वेलकम टू आवर चैनल इस्मा लेडी टेनिंग ट्यूटोरियल। मैं आज आपको अनारकली जैकेट वाला सिखाने जा रही हूँ। तो चलिए हम बताते हैं पहले कपड़े के बारे में कि कपड़े कितने लिए जाएंगे। तो पहले हमने तो 5 मीटर कपड़ा ले लिया है, नीचे का और ऊपर का। तो हमने इस तरह से 1 मीटर कपड़ा काट के निकाल लिया है, इस तरह से जो हमारा ऊपर का भाग बनेगा। और उसके बाद हमारा जो जैकेट कपड़ा रहेगा, इस तरह से मैं जैकेट लगाऊंगी, वो हमारा 1.25 मीटर कपड़ा है, इस तरह से। उसके बाद जो हमारा नीचे घाघरा बनेगा, ये काफ़ी लंबा कपड़ा है, इसमें से हमें 3 मीटर कपड़ा निकाल लेना है। इस तरह से 3 मीटर निकालेंगे नीचे घेरे के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी मेजरमेंट और कटिंग कैसे होते हैं। और भी एक है हमारे पास आपके लिए नया कुछ। तो देखिए, अगर आपके पास ऐसे अच्छे वाले कपड़े हो, सिल्क या कुछ भी है, तो जैसे दुपट्टे, आपके पास प्लेन कपड़े हो, तो दुपट्टे को अच्छे तरीके से कैसे बनाया जाएगा, थोड़ा उसको अच्छी लुक कैसे दी जाएगी, तो देखिए इस तरह से आप लुक दे सकते हैं। ये देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो हमारा बैक साइड भी इस तरह से इतने सुंदर दिख रहे हैं और फ्रंट साइड का भी इस तरह से। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस अनारकली का लॉन्ग वाले में कटिंग और मेजरमेंट। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी चलो हम शुरू करते हैं। इसकी लेंथ कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है। तो जो हमने 1 मीटर फैब्रिक लिया था ऊपर वाला भाग बनाने के लिए, वो हमारा अब हमने रख दिया है। पहले तो हम इसको 4 फोल्ड कर लिए, क्योंकि हमारा बैक साइड फ्रंट साइड दोनों निकलेगा। बाद में हम अलग अलग करके गला का कटिंग करेंगे। तो लंबाई तो हमारा है 15 इंच। तो हम 15 इंच पे मार्जिन लेंगे, उसमें ½ इंच हम और जोड़ेंगे अपना सिलाई का मार्जिन। तो हो गया हमारा 15.5 इंच। इस तरह से हम 15 इंच का एक निशान लगा लेंगे। चेस्ट हमारा 36 का है, तो हम इसमें बढ़ा के टोटल हमने ले लिया 11 इंच। चौड़ाई हमारा हो गया 11 इंच। इस तरह से हमने पूरा मेजरमेंट ले लिया है। अब हमें गला लेना है। गला हमको जितना लेना है, तो हमने गला लिया है इसमें 6 इंच। 6 इंच का एक मार्जिन करेंगे इस तरह से। अब 6 इंच के मार्जिन करने पहले हम आर्म होल निकाल लेंगे। आर्म होल हमारा रहेगा 7 इंच इस तरह से। और इसको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसमें बैक साइड फ्रंट साइड हमारा दोनों है, तो पहले हम 1 इंच ले लेंगे, जो बैक साइड का हम निशान मार देंगे। वापस हम यहीं से वापस फ्रंट साइड का एक मार्जिन ले लेंगे इस तरह से। अब ये हमारा दोनों हो गया। अब गला हमें कितना निकालना है, हमें गला लेना है 2.5 इंच। और 2.5 इंच लेके हमें पहले तो हमें बैक साइड का लेना है। तो बैक साइड हमको लेना है कम से कम 7 इंच गला। तो 7 इंच गले में सीके हमारा 6 इंच आएगा इस तरह से। और एक लाइन लगा लेंगे। इसी में हमारा बैक साइड भी कटेगा। तो बैक साइड, हाँ ये फ्रंट साइड का है, थोड़ा डीप रहेगा। अब इसी में हम बैक साइड का गला लेंगे, जो हमारा 4.5 इंच का एक मार्जिन लगा लेंगे। गले हम अलग अलग कटिंग करेंगे इस तरह से। और आगे का भी लुक हमारा कुछ इस तरह से गोल ही राउंड रहेगा, क्योंकि इसमें हमें जैकेट लगाना है। तो जैकेट का जो आगे वाला भाग होता है वो गोल ही अच्छा दिखता है। अब शोल्डर जो हमारा है हल्का सा इस तरह आर्म होल के साइड में डाउन रहेगा, ½ इंच। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। पहले तो हम फिटिंग का मार्जिन आपको बता देते हैं। इस तरह से 9 पे मार्जिन फिटिंग का लगा दिया चेस्ट का। और कमर हमारा है इसमें 7.5 का, लेकिन कमर पे जो 1 पीस होते थोड़ी लूज होती है, इसलिए हमने ले लिया है 16 इंच का फिटिंग। उसके बाद इसमें हम 2 से 2.5 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन। क्यों 2.5 इंच मार्जिन लेंगे? इसलिए क्योंकि वो भी थोड़ा लूज रहता है, इसके वजह से। अब हम इस पर एक लाइन इस तरह के फिटिंग का ले लेंगे। और जब भी हम अनारकली काटते हैं कपड़ा, ऊपर का फ्रंट साइड का बैक साइड का, तो दोनों पार्ट हमारा कमर के साइड में ½ इंच इस तरह से, ½ इंच इस तरह से क्रॉस होना चाहिए। क्योंकि जब चुन्नटे की लोड आती है इधर, तो कपड़ा हमारा नीचे डाउन हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि इस साइड में भाग हमारा सरक रहा है। तो इसलिए हमेशा ½ इंच क्रॉस काटने का।
तो ये हमारा कटिंग मेजरमेंट हो गया। अब इसको हम कटिंग करके ले लेंगे। तो पहले हम बैक साइड का कटिंग करके इस तरह से ले लेंगे, इस तरह से। और फिर इसको हम पहले प्रॉपर कटिंग करके ले लेंगे अपना क्रॉस में। देखिए हम क्रॉस काट रहे हैं, इस तरह से आप भी क्रॉस काटिएगा। इससे क्या होता है, जब चुन्नटे के लोड आते हैं कमर साइड में तो ये झुक जाता है, तो इसमें झुकेगा नहीं। अब मैं इसको पहले हल्का सा काट दूँगी। यहाँ पे जॉइंट है, शोल्डर हमारा डाउन रहेगा। अब इसमें से मैं एक पार्ट निकाल दूँगी। पहले हम फ्रंट वाला पार्ट काट लेंगे। इस तरह से। अब इसी में से इससे हमें सिर्फ बैक वाला कटिंग करना है 4 इंच। तो इसको हम इस तरह से करके और उसको 4 इंच का मार्जिन लेंगे, कटिंग कर देंगे। शोल्डर हमें 2.5 इंच ही निकालना है, इस तरह से और इस तरह से। इस तरह से कटिंग करके ले लेंगे बैक साइड। आप बड़ा गला भी रख सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड होता है। अब हमारे नीचे का ऊपर का भाग कट गया है। अब मैं जैकेट वाला भाग कटिंग कर लूँगी। सेम फोल्डिंग वैसे ही रखना है हमको, कुछ नहीं करना है। इस तरह से रखना है। जितनी ही लेंथ हमारी ये वाला रहेगा फ्रंट साइड का, बैक साइड का, ऊपर का, उतनी ही लेंथ हमारा इसका भी रहेगा। तो हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो जैकेट हमें पीछे साइड से नहीं लगाना है, फ्रंट साइड में ही जैकेट लगाना है। तो हमारा काफ़ी कपड़ा ये बच जाएगा। जब हम जैकेट बनाएंगे तो गले से हमको, यहाँ से हमको कपड़े को अच्छे से ले लेंगे, हंसी पे कपड़े। गले से हमको 10 इंच लेना है। यहाँ से 10.5 इंच लिया हमने। 10 इंच का एक बॉक्स बनाएंगे और इसका जो है, इसका हम हाफ लेंगे इस तरह से। इसमें बना रहे कटिंग हमारा उसमें होगा। तो इस तरह से गले हमारे बॉक्स बना के ले लेंगे और गले कटिंग हमारा जैकेट का इस तरह से हो जाएगा। तो पहले हम इसी को रख के प्रॉपर कपड़ा कटिंग कर लेती हूँ। जब हम जैकेट काटेंगे तो यहाँ से कपड़ा मार्जिन लगा देंगे और यहाँ से मार्जिन लगा देंगे। वो मार्जिन लगाने के बाद हम इस तरह के इसको लाइन देके कटिंग कर देंगे और यहाँ पे हमारा जिग जैग बनेगा इस तरह से। अब इसको हम कटिंग करके ले लेंगे। अब हमारा ऊपर का भाग सब कटिंग हो गया है, जैकेट भी कटिंग हो गया है और ये भी कटिंग हो गया है। अब हमको काटना है आस्तीन। हेलो फ्रेंड्स, तो आजकल बैलून वाला आस्तीन निकला है, यहाँ पे पब वाला, वही हम बताने जा रहे हैं आपको। तो कपड़े के तो कम से कम हमने ले लिया है, हमको सी के 20 इंच चाहिए, 19 इंच चाहिए बराबर। ओके, तो 19 इंच का एक मार्जिन लगा लेंगे। उसके बाद हमें बॉटम का भी ले लेना है इस तरह से। तो फिटिंग हमारा यहाँ पे आ रहा है 4 इंच, क्योंकि लंबी आस्तीन है तो यहाँ पे मोड़ी कम रहता है। इसमें हमें 2 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी इस तरह से। अब मैं यहाँ से 3 इंच ले लूँगी डाउन, जैसे अपना नॉर्मल ही कटता है आस्तीन वैसे ही कटिंग रहेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इस तरह से लाइन लगा लेंगे इस तरह से और यहाँ से हम नॉर्मली जैसे ड्रेस बनती है, सॉरी आस्तीन बनती है, वैसे हम लाइन मार लेंगे।
अब पब बनाने वाला जितना हमको चाहिए, हमें थोड़ा ही चाहिए, तो हम ऊपर से यहाँ से 6 इंच ले लिए। 6 इंच का एक मार्जिन लगाएंगे और उसके बाद यहाँ से आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लेना है। यहाँ से आपको सिर्फ 4.5 इंच लेना है। 4.5 इंच लेने के बाद सेम इसको इस तरह से यहाँ पे अटैच कर देना। इस तरह से इसी में इस तरह से अटैच कर देना है। जितने हमारे ये कपड़े बचेंगे इसके हमारे पब बन के आते हैं, प्लेट्स बनते हैं। तो इसी तरह से उसके बाद आप इसमें अपना जो हमेशा कटिंग करते हैं वो आप इसको कटिंग करके फ्रंट वाले भाग को ले लेंगे। चलो इसको हम कटिंग कर देते हैं। इस तरह से आप कटिंग कर लेंगे। इस तरह से अभी हमारा कटिंग हो गया। अब यहाँ पे हम एक कट का पॉइंट लगा देंगे इस तरह से, और एक पॉइंट हम यहाँ पे लगा देंगे। इससे हमें पता चलता है कि हमें इसके अंदर ही बनाना है। तो अभी हमारा आस्तीन कट गया। अब जो हमारे कपड़े बचे हुए हैं जैकेट के, इस पे हम लुक देंगे, बारीक बारीक डिजाइन करेंगे इसका, पतले पतले डिजाइन करके यहाँ पे 1 2 3 4 का पतली पतली हम लाइन मारेंगे, इसका लुक देंगे। तो वो भी हम कट कर लेते हैं कि जितनी हमने लिया है उतना ही कपड़ा हमको उसमें अटैच करना है। इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे तो प्रॉपर कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल देंगे और हमको 1.5 इंच पे एक मार्जिन लगाना, क्योंकि पलटी करके प्रेस करके हमको उसको बैठाना है। तो इस तरह से हम 1.5 इंच का जितने हमको इसमें लगाने हैं उतने हम कटिंग करके ले लेंगे। 3 लगाना 4 लगाना जितना हो, तो हमको लगाना है 3 से 4 लगाना है। तो हम 4 इस तरह से कपड़े कटिंग कर लेंगे जो हमको उसमें अटैच करना है। इस ड्रेस में आपको कुछ नए तरीके के सीखने के मिलेंगे आस्तीन में डिजाइन करने को। तो अब हमारा सब कटिंग हो गया, बचा हमारा नीचे का घाघरा। तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो मैं उसको आपको नीचे बताऊंगी कटिंग करने के लिए मेजरमेंट। हेलो फ्रेंड्स, तो जो हमारा घाघरा का है वो हम कटिंग करके ले लेंगे। तो पहले तो हमने पेपर पे, क्योंकि कपड़ा हमारा शॉर्ट है तो हमने पेपर पे इस तरह से बना के ले लिया है। इसको बनाने के लेने के बाद हमने 30 इंच लंबाई इस तरह से चौड़ाई ले लिया। इसको 4 फोल्ड करिए, 1 2 3 4। तो 4 पट हमने कपड़े कर लिए हैं। क्योंकि कपड़ा शॉर्ट है तो हमने पेपर पे बना के इस तरह से नीचे का जो घेरा है, और ये भी हमारा डबल है इस तरह से। तो 4 में हमारा 2 पार्ट निकलेगा। इस तरह से हम रख के इस पे कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हल्का सा हम इस तरह से यहाँ पे कपड़ा जोड़ लेंगे। ये हमारा पॉइंट बराबर आ रहा है, इस तरह से हम रख लेंगे। रखने के बाद हम मार्जिन कर लेंगे इस तरह से। मार्जिन करने के बाद सीधी लाइन मार देंगे, चले जाएंगे यहाँ तक। हमारा कपड़ा यहाँ तक है। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो कपड़े पे हम डिजाइन देंगे, यहाँ से हम 4 इंच का डिस्टेंस किया है, जो हम कपड़े के बीच में इस तरह से पाइपिंग देंगे। जब हम इसको बनाएंगे तो आपको पता लगता है ये कपड़े हमने कहाँ अटैच किए हैं। इस तरह से हम आप इसको कटिंग करके ले लेंगे। कटिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो कपड़े को इस तरह से हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे इस तरह से, और बचा हुआ कपड़ा हम इस तरह से हल्का सा कटिंग कर लेंगे गोल राउंड में। इसको हम बाद में कर लेंगे और वहाँ पे हम जोड़ लेंगे।
इस तरह से हमने कटिंग कर लिया और यहाँ से हम हल्का सा गोल राउंड शेप दे देंगे जो हमारे कमर बेल्ट में लगेगा। ये इस तरह से हम इसको हटा लेंगे। और जो हमने बोला था कि हमने पट्टी लगानी है येलो कपड़े की, वो हम पट्टियाँ इस तरह से हम 4-4 इंच की मार्जिन लगा देंगे और 4 यहाँ, और यहाँ से हम 1.5 इंच मार्जिन छोड़ देंगे अपना फिटिंग का। इस तरह से मार्जिन लेने के बाद इस कपड़े का हमारा बीचों बीच डिजाइन बन के जाएगी जो पाइपिंग जैसे लगेगा। अब हमारे नीचे का घेरा कटिंग हो गया। इसकी लंबाई ऊपर हमारा 15 इंच था, आधा इंच हमने मार्जिन लिया था सिलाई करने के लिए। ये हमारा 40 इंच की लेंथ है, जो भी हमको 1 इंच नीचे से पीको या फोल्डिंग करना है। तो ये हमारा भी कटिंग हो गया है। तो चलो शुरू करते थे सिलाई कैसे होती है।